पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये माता सदैव कुर्वा समुदार भावे स्वीयाखिला वैयव निर्मल सुप्रभावी शीघ्रं विनाशय मनो गतमदंधकारम्। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सनातन ज्ञान संस्थान ट्रस्ट के द्वारा आयोजित निशुल्क फलित ज्योतिष सत्र 2024 में आप सभी धर्म अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज आपके सामने हम 5 प्रश्न रखने वाले हैं। इन्हीं 5 प्रश्नों के आधार पर अगर आपने मेघादि द्वादश राशियों को अगर जान लिया तो फिर हमको नहीं लगता है ना कि किसी ग्रंथ की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न क्या है? हम बोर्ड पर आपको प्रश्न दिखाते हैं। पहला आपका प्रश्न है, विषय प्रश्न का है, किसी व्यक्ति को जानने के लिए। बोर्ड दिख रहा है भगवान? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव दिख रहा है। मैं बोलते जाऊंगा क्योंकि कितना उसमें किसी व्यक्ति को जानने के लिए आवश्यक आवश्यकता है। प्रश्न है, किसी व्यक्ति को, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक ग्रामीण स्तर का मजदूर हो, ये पूरे नर जाति और नारी जाति के लिए मैंने प्रश्न किया है। किसी मनुष्य को जानने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। 5 चीज, 5 वो कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, संत है, महात्मा है? यही प्रश्न है। और इसी प्रश्न पर मैं आज काल पुरुष की द्वितीय राशि वृषभ राशि को पढ़ाऊंगा और शायद आप लोगों को समझ में आ ही गए। चलिए, एक प्रश्न है। ऑप्शन पहला,
ये मेरा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन 2 होगा। स्वरूप के द्वारा, स्वरूप, रंग, कलर। मैंने कल एक चौपाई बताया था कि देखई रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो मनुष्य की पहचान का एक पहला पड़ाव, पहला जो चरण है, वो उसका रंग रूप कलर होता है। दूसरा स्वभाव के द्वारा, प्रकृति, इसे प्रकृति कहते हैं। जैसे गाय शब्द आते ही आपके मन में यह भाव उठता है कि यह सात्विक है। तो किसी व्यक्ति को जानने के लिए दूसरा जो पड़ाव है, दूसरा जो तरीका है, वो स्वरूप के द्वारा। तीसरा चरित्र के द्वारा। स्वभाव और चरित्र में अंतर होता है भगवान। चरित्र संस्कार होता है, चरित्र से संस्कार की पता होती है। तो तीसरा पायदान है व्यक्ति के संस्कार के द्वारा। चौथा बल के द्वारा, बल प्रभाव, बल प्रभाव के द्वारा। और पांचवा जो है व्यक्ति के कार्य के द्वारा जाना जाता है भगवान। कार्य, कार्य, अधिकार, अधिकार, कार्य अधिकार के द्वारा। ये 5 पड़ाव, ये मेरा अपना सोच है और मैंने अपना सर्च किया है शास्त्रों के आधार पर। शायद इसमें कुछ छूट भी सकता है और आप अपने स्तर से ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जहां तक सभी तथ्यों को सभी दृष्टिकोण से आधार पर इसको बनाया है। आइए समझते हैं। हमारे यहाँ काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष में ये जो दूसरा भाव आता है, यह जो वृष राशि आती है, आप लोगों ने कल पढ़ा है नक्षत्रों के बारे में, वृष राशि। अब भगवान वृष राशि का हमको परिचय करना है। जैसे जाते हैं ना हम लोग विवाह शादी के लिए, तो लड़के के घर में बैठकर उनके यहाँ की एक एक चीजों को हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं ध्यान से केंद्रित करके। और संसार में क्या है, एक मनुष्य को जान लेना, एक मनुष्य की पहचान करना, ये बड़ा कठिन काम है, ये बहुत कठिन काम है। इसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान चूक कर जाते हैं। लेकिन शास्त्रों ने कुछ लक्षण बताए हैं, कुछ उदाहरण बताए हैं। इसके द्वारा, इन 5 पड़ाव के द्वारा, 5 चीजों के द्वारा आप किसी को भी समझ सकते हैं। तो देखिए, वृष का अर्थ संस्कृत में कहा जाता है बैल। ये इनका स्वरूप है, बैल, बैल। अब आपको स्वरूप से इनको पहचानना है। वृष राशि बैल है, और आपके यहाँ हमारा धर्म भी बैल है, वृषभ धर्म, धर्म वृषभ रूप है। तो अब देखिए,
ब्र- बैल, ये जो बैल है, ये बैल पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, इस बैल के स्वरूप को पहचानिए। तो सबसे पहला लक्षण आपके मन में आएगा कि परिश्रमी। ये बैल जो होता है ये परिश्रमी होता है, मेहनती, मेहनत करने वाला। बैल मेहनत करने वाला होता है। अब चूंकि काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि पृथ्वी तत्व प्रधान है, पृथ्वी तत्व। स्थिर राशि वृषभ, स्त्री राशि, और स्त्री कहते हैं, स्त्री संगक राशि है। राजसी राशि भी इसको हम कहते हैं। शुक्र की प्रधान राशि भी इसे हम कहते हैं। अब देखिए भगवान, अग्नि तत्व व्यक्ति क्रोधी होगा, जल तत्व प्रधान व्यक्ति इमोशनल होते हैं, पृथ्वी तत्व प्रधान व्यक्ति में अस्थायित्व होता है, स्थिरता होती है, गंभीरता होती है, सहनशीलता होती है। कि बड़े से बड़े चीजों को, अब एक बैल का उदाहरण, अब स्वरूप से पहले वृषभ राशि को समझिए, बात की चीजों को मैं समझाऊंगा। स्वरूप देखिए, बैल घामा में, धूप में भी मेहनत करता है। बैल जो है आपका जाड़े में भी मेहनत, माने जिस मौसम जिस परिस्थिति में आप इस बैल को, और बैल का काम है परिश्रम, चाहे आप उससे खेत जोतवाइए, चाहे अन्य काम कराइए, वो परिश्रमी है। तो आपको भी, जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, एक वृषभ राशि जो काल पुरुष की कुंडली है, एक वृषभ राशि के लोग परिश्रमी होते हैं। ये आपको स्वरूप से पता चलेगा। अब भगवान परिश्रमी होते हैं, ये ठीक बात कह दिए। क्यों परिश्रमी होते हैं? पृथ्वी तत्व प्रधान भी है, स्त्री संज्ञक है। अब देखिए, स्वरूप इसका लक्षण चरित्र बताएगा। वृषभ राशि पर पूरा प्रभाव, वृषभ राशि पर पूरा प्रभाव ऐसे ग्रहों का है जो चमकीला है, चमकने वाले हैं, आकर्षक हैं, मनमोहक हैं, जिनका सौंदर्य प्रधान है। और स्वयं भी वृषभ राशि जो है वो एक स्त्री है, एक स्त्री है, इसके स्वामी भी स्त्री है, इसमें रहने वाले स्त्री तत्व की ज्यादा प्रधानता है। अब इसका चरित्र से पता लगाइए, इसके चरित्र से पता लगाइए कि स्त्री तत्व इसमें ज्यादा है। तो इस जातक वाले जितने लोग होंगे वो स्त्रियों के प्रति ज्यादा ही उनका स्नेह होगा। नॉर्मल सी बात है, एकदम सहजता सी बात है कि जिसको जो अच्छा लगेगा। अब किसी व्यक्ति को साधु महात्माओं के साथ संगति अच्छा लगता है, और किसी को लगता है ऐसे लोगों के जो भोगी हों। कोई योगी बनता है तो कोई रोगी बनता है। तो जिसकी जो क्षमता, जिसका जो मन हो, जाकी रही भावना जैसी, उसी प्रकार उसके जीवन में चरित्र भी निर्माण होता है। तो वृषभ राशि के जो जातक होते हैं वो स्त्री से लगाव होना ही है। इसका भी कारण है, भगवान प्रमाण सहित मैं बताता हूं। एक तो एक काल पुरुष का मुखमंडल है, तो इनकी समझ लीजिए। अब द्वितीय भाव आपका वार्तालाप का भाव होता है, धन कोष का भाव होता है,
और यह आपका मुख होता है। और इन लोगों के चरित्र में इनका स्वामी भी शुक्र है, शुक्र स्त्री है। और इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे ज्यादा इसका महत्व, इसी राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं, इसी राशि में मूल त्रिकोण क्षेत्रीय होते हैं। तो वृषभ राशि स्त्री ग्रहों से ज्यादा प्रधान है, ना कोई ग्रह या और कोई सी ग्रह की यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है। तो शुक्र की प्रधान राशि होने से ऐसे जातक स्त्रियों के प्रिय होते हैं। अब इसको हमने कहा राजसी राशि। अब सौंदर्य भी है, स्त्री प्रिय भी है, तो व्यक्ति को भोग भी तो चाहिए, व्यक्ति को भोग भी चाहिए। इसके अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में हमारा बैंक अकाउंट आता है। हम जितने संचित धन करते हैं, जे भी लौकर इत्यादि धन कोष है, इसका अधिकार क्षेत्र है। अगर वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में आपके जन्म पत्रिका में ठीक ठाक नहीं रहा, तो ये आपके धन संग्रह नहीं हो पाएगा। और संस्कार, इसकी बात कर लेते हैं भगवान। संस्कार की बात करें तो ये सौम्य है, पापी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने ग्रह हैं, इसका स्वभाव जो है, इसका जो लक्षण है पारिवारिक, जो इस पर ग्रहों का नेतृत्व है, एकदम सीधा साधा लोग, साधु महात्मा लोग। शुक्र देव शुभ ग्रहों में, पाप नवग्रहों में, एक तो ग्रुप शनि का हो गया जो आसुरी प्रवृत्ति के ग्रह हैं, सूर्य मंगल राहु केतु बड़े बड़े पापी लोग। और शुभ ग्रहों में गुरु और शुक्र, यही दो ग्रह बचते हैं। दो लोग कंफ्यूजन करने वाले ग्रह हैं। एक पक्ष बली होते हैं तो एक साहचर्य के अनुसार अपना प्रभाव देते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि आप लोग न शुभत्व है, ना जैसा समय तैसा प्रभाव देते हैं। तो शुभ ग्रहों की प्रभाव होने के कारण इसका संस्कार भी बड़ा अच्छा होता है। तो इससे आपका संस्कार भी पता चल गया कि वृषभ राशि के लोग जो होते हैं वो कोई ज्यादा ऐसे नहीं होते हैं भगवान के माने ज्यादा आक्रमण्य हो, दुराचारी हो, नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। तब वृषभ राशि में भगवान रोहिणी नक्षत्र भी आता है, और जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्रमा की प्रिय पत्नी होती है। और रोहिणी के प्रभाव आ जाने से और भी नक्षत्र आते हैं, लेकिन कृतिका भी इसी में चलाएगा, मृगशीर का भी 2 चरण चलाता है, लेकिन इसमें सबसे प्रधानता रोहिणी का होता है। रोहिणी आने से इसकी आकर्षकता बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि वैश्य जाति का है। वैश्य, अब देखिए भगवान, वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं व्यापारी, वैश्य लोग, वैश्य जाति के जितने लोग होते हैं व्यापारी वर्ग, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि व्यापार से लाभ कमाएं, लाभ कमाकर धन बचत करें। तो बचत कहां से करेंगे? बचत करके पैसा डालेंगे कहां गए? लौकर में। तो वृषभ राशि वाले जो लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादा उम्र से नहीं, किशोर अवस्था, जब उनको होश पता चलता है कि दुनिया क्या है, पैसा क्या है, वगैरह वगैरह चीजें, जब होश संभालते हैं किशोर अवस्था से, तो एक एक पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शुक्र के
प्रधान राशि है। वृषभ राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है, उच्च राशि है, काल पुरुष की ऐसी राशि है जहां पर राजा उच्च के होते हैं, यहाँ पर मंत्री का वो घर है। तो राजसी राशि है तो भोग तो चाहिए ना, राजाओं के भांति ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, वाहन का सुख, पत्नी का सुख, श्रृंगार, बोली से किसी को प्रभावित कर लेना, ये सब चीजें तो वृषभ राशि वालों के अंदर में होगी। और रूप तो इनका मनमोहक होता है। तो भगवान वैश्य जाति होने से इनमें व्यापार में भी इनको कुशल माना जाता है। अब भगवान ने दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं वृषभ राशि वाले अति के। इससे क्या होता है कि जब आपका भाग्योदय देखना हो कि मेरा भाग्योदय कब होगा, तब ये दिशाएं आपको बताएंगी। कि कुंडली में कोई प्रश्न कर दे कि गुरुजी हम कौन दिशा में जाएं तो मेरा विवाह होगा, या कौन दिशा में होगा, या किस प्रकार से होगा, माने किस दिशा में होगा, तब ये जो दिशाएं होती हैं ये आपको बताती हैं कि आपका कौन सा दिशा। तो वृषभ राशि वाले जितने जातक होंगे ना, उनको दक्षिण दिशा बड़ा लाभकारी होता होगा। क्यों नहीं होगा भगवान, क्या मैंने गलत कह दिया? आप कहिएगा कि दक्षिण दिशा निषिद्ध दिशा। अरे भगवान, ये आप उसको गलत मान रहे हैं। देखिए तो देखिए, वृषभ राशि की मित्र दिशा भी तो है, शनि इसके प्रबल मित्र हैं। और दक्षिण, अब कहिएगा कि शनि, अब देखिए शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, और वृषभ राशि से शनि का क्या संबंध है, ये भी आप, और मंगल का। आप शनि और मंगल ये भी कहीं ना कहीं वृषभ राशि में, अब वृषभ राशि में आकर उतना बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, शनि तो नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि शनि जो है काल पुरुष की कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी होते हैं। और जब आपने पढ़ा होगा कि दिग्बली ग्रहों का दिशा, तो 10वां भाव जो होता है वो दक्षिण दिशा का नेतृत्व करता है। आपने पढ़ा होगा पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। और शुक्र जो है काल पुरुष की कुंडली में अग्नि कोण के दक्षिण और अग्नि कोण के स्वामित्व प्राप्त है। तो देखिए मैंने कहा अग्नि कोण पर ही वास्तु शास्त्र के अनुसार वहां पर मंगल का भी प्रभाव अत्याधिक होता है। क्यों नहीं होता है भगवान? किचन कहाँ बनाइएगा, और किचन में आपका मंगल का प्रभाव होता है। इस कारण मैंने बताया कि वृषभ राशि वाले लोग दक्षिण दिशा से ज्यादा लगाव उनको होता है, क्योंकि इसका भी एक कारण है। अब वृषभ राशि वाला जो भी व्यक्ति होगा, स्त्री चित्त उसमें ज्यादा गुण होता है, खाना बनाना हो वगैरह वगैरह चीजें उसके अंदर में होती है जो एक स्त्री में पाई जाती है, क्योंकि स्त्री राशि इसको कहते हैं। एक पृष्ठोदय होती है राशि। और वृषभ राशि वाले जितने भी जातक लोग होते हैं उनको बीमारी में गला या मुख का रोग जरूर होगा। अब भाई जिनकी वृषभ राशि है वो लोग गला या मुख रोग जरूर होगा। क्यों? इसका भी कारण है भगवान, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि को द्वितीय भाव को आपका मुख, आपका गला और नेत्र रोग भी
इन्हीं के द्वारा आपको होता है। इनका दृष्टि भी थोड़ा अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार संक्षिप्तता से एक एक चीजों से आपको बताया कि वृषभ राशि वाले लोग चरित्र से, अधिकार से, संस्कार से, बल क्षमता से कितने बलवान होते हैं। अब मैं कुछ और चीजों को आपको दिखाता हूं। देखिए भगवान, अब वृषभ राशि के विस्तार पूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिए। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं तो क्लेश सहने वाले होते हैं। क्यों नहीं होंगे भगवान? जो खेती करता है बैल, उसको मारते भी हैं, सहन कर लेता है, लेकिन आपका काम वो करते रहता है। वृषभ राशि वाले अगर कष्ट सहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भगवान। वृषभ राशि वाले जितने जातक होते हैं भगवान, वो शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। आपने सुना भी होगा। वृषभ राशि वाले में सकारात्मक चीजों को आप ढूंढिए। ऐसे लोग का स्वभाव दृढ़ निश्चयी प्रकृति का होता है। जैसे एक बैल, बैल अभी है तो बैल, और अब देखिए वृषभ राशि कितनी इंपॉर्टेंट राशि आपके। वृषभ राशि ही आपका पहचान है। क्यों भगवान? मनुष्य की पहचान मैंने 5 पता, एक वाणी से भी व्यक्ति का पता चलता है कि कौन से संस्कार में पला है, कौन से परिवार में, परिवार की संस्कार कैसा होगा। क्योंकि भाषा से आपका देश का पहचान होता है, संस्कार से आपके कुल की पहचान होती है, और ज्ञान से आपके चरित्र, खानदान, इन सब चीजों का, कुल वंश का पहचान होता है। ज्ञान से आपके गुरु की क्षमता पता चलती है कि आपने कैसे गुरु से शिक्षा ग्रहण किया। तो संसार में चीजें बनाई हैं। तो वृषभ राशि वाले भगवान, ये लोग दानवीर होते हैं, ये दानी बहुत ज्यादा होते हैं, ईमानदार करते हैं। अब बैल बेचारा क्या चुराएगा? जो बैल है वो क्या आपका बेईमानी कर सकता है? ज्यादा अपने मन को कह सकता है कि आज मेहनत नहीं करूंगा, और मनुष्य के हाथ में डंडा होता है, मारेंगे तुरंत काम करेगा। तो वृषभ राशि वाले, चूंकि ये शुभ ग्रहों की राशि है, पापी कोई ऐसा कुछ यहाँ है नहीं, और काल पुरुष की राजसी राशि है, राजा की राशि है, तो ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। इन लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, ये धोखा आपको नहीं देंगे। और इनका चरित्र भगवान एकदम स्पष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ये बदलते रहते हैं, स्थिर राशि है, स्थिरता इसमें होती है। ये नहीं है कि छने रुष्टा छने तुष्टा, इस तरह की चीजें वृषभ राशि वालों में नहीं होती है। अच्छा, जैसे बैल जो होता है अपने स्वामी, अपने मालिक का अनुचर होता है, आज्ञा का पालन करता है, तो वृषभ राशि वाले लोग माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। क्यों ना करेंगे भगवान? अरे जिस राशि में मातृकारक ग्रह का प्रभाव हो, जो मन का मालिक है, तो अपन ऐसे जातकों को मन क्यों नहीं बताएगा कि तुम अपनी माता की बात मानो। और वृषभ राशि वाले अगर माता के अनादर करेंगे तो भाई उनका चंद्रदेव कमजोर हो जाएंगे, शुक्र कमजोर होंगे। तो ऐसे व्यक्ति चरित्रवान होते हैं, मातृ पितृ के भक्त भी होते हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया कि ये भोग प्रधान राशि, इसको भी मानिए, ये भोग करने वाला है। यहाँ भोगी ग्रहों का ज्यादा, राजा चंद्रमा स्वयं मन है, और हमारा संसार प्रतिदिन भोगे में रहता है। कभी धन कमाने, धन भोगने के फिर में हो, कभी किसी को लूटने में हो,
इसी भोग से हटाकर तो योग का निर्माण करके भगवान भी लगाया जाता है चरणों में मन को। तो ऐसे लोग जो होते हैं भोगी बहुत होते हैं, इनको हर चीज चाहिए और इनके पास पर्याप्त पैसा भी होता है। वृषभ राशि वालों के पास समाज में ये लोग तोड़ने वाले नहीं होते हैं। अब ये ऐसे नहीं है कि दो लोग एकत्र हैं तो दोनों को विच्छेदक करा दें, नहीं भगवान, इनकी चरित्रता ऐसी नहीं होती है। ये जोड़ने वाले लोग होते हैं, ये जोड़ते हैं। और भगवान जोड़ने के साथ ये लोग अपना वाणी, स्नेह, प्रेम से किसी को हृदय जीतना हो तो वृषभ राशि वालों को प्रयोग कीजिए। होता ना है कि कोई जिद पर अड़ा हुआ है ना, हम इस काम को करबे न करेंगे। तो चाणक्य ने 3 प्रकार की नीति बताई। 3 प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को काबू किया जा सकता है। कैसे? या तो उसका मन परिवर्तन करा दीजिए, या तो उसका हृदय परिवर्तन करवाइए, और ना हो तो शरीर का परिवर्तन। शरीर का परिवर्तन मारना नहीं उन्होंने बताया, कहा कि कोई व्यक्ति जिद पर हट हो किसी कार्य के लिए, उसको किसी ऐसे जगह पर ले जाइए जहां जिस भ्रम में वो जी रहा है कि ये काम इन्होंने बताया, आपने कहा कि पढ़ो, वो लड़का जिद पड़ा है मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसे लोगों को उन लोगों के पास ले जाइए जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण किया और उसके कारण दुख भोग रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। तब उसका तीनों ही परिवर्तन होगा, आत्मा, मन, शरीर। तो ऐसे जो लोग होते हैं वृषभ राशि वाले भगवान, वो हृदय जीतने वाले होते हैं, लूटने वाले नहीं। तो एक उनमें गुण पाया जाता है। वृषभ राशि चूंकि चंद्रमा की राशि है और शुक्र की राशि है, शुक्र मंत्री है, और इस तरह से रीति रिवाजों के प्रति बड़ा जागरूक होते हैं। जैसे परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति, अपने पूर्वजों का महाजनों एन गतः सपंथा, जो रास्ता हमारे पूर्वजों ने अपनाया उस रास्ते से चलना ये अपना धर्म मानते हैं। अब भगवान इतना होने के बाद गुण अवगुण सबके उर रही, कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हमारे वेदों ने कहा कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं हुआ है चाहे संसार में जिसमें सिर्फ गुण भरे हों। मनुष्य की पहचान अवगुण से भी होती है, बुराई भी एक मनुष्य का पहचान कराता है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, दानवीर हैं, सहनशील हैं, इसी से एक पहचान होता है। मनुष्य अपनी गलतियों से भी प्रसिद्धि बनाता है, अपनी नाकामियों से भी संसार में प्रसिद्धि होता है। भले ही वो प्रसिद्धि निंदनीय हो या सम्माननीय हो, लेकिन दोनों ही प्रसिद्धि होती है। तो उसी प्रकार ये 12 राशियों में भी कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज सही है। तो आप नकारात्मक चीजों को से ऋषियों जान सकते हैं उस चीज को। तो भगवान नकारात्मक चीजें क्या क्या है ये भी आप जान लीजिए। नकारात्मक चीजें में भगवान ऐसे लोग जो होते हैं वो भगवान जिद्दी टाइप के होते हैं, बड़े के होते हैं, और जिद्दी के तो ठान ले वही आपको एक। अब जिद्दी मनुष्य जो होगा, और भाव वृषभ राशि आपका परिवार है। कुंडली में वृषभ राशि से आप जातक के परिवार की स्थिति पता चलती है। परिवार में कौन कौन होना चाहिए। अब देखिए, सूर्य पिता है, माता है, तो आप परिवार हो, आप परिवार हो, उस परिवार को अगर एक सूत्र में बांधने का कोई काम कर सकता है
तो घर की स्त्री का ही केस है। परिवार टूटता भी है तो स्त्री की भूमिका होती है। परिवार अगर एक साथ रहता भी है तो स्त्री की भूमिका होती है भगवान। तो वृषभ राशि जो आपका है परिवार है भगवान, परिवार। तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो जिद्दी टाइप का हो, उससे लोग तो नाराज रहेंगे ना। तो वृषभ राशि वाले के जिद के कारण परिवारजन नाराज रहते हैं। कभी कभी तो ये लोग इतना आलसी होते हैं कि आलस के कारण इनसे लोग नाराज होते हैं। वृषभ राशि वाले जितने लोग होंगे, अनुभव कीजिए, उनको कन्या जो संतान होता है वो अधिक होता है। इसका भी अब ऐसा नहीं है कि वृषभ राशि वाले को पुत्र नहीं होगा, क्या ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने बताया, उदुक्तम कर्म शुभगः पितुर जनन्या स्वसर्म कृतदाता विविधव्यो अति रौद्र कफानिलात्मा पिता कुमारी नाम ऋषियों ने कहा कि वृषभ राशि वाले लोग थोड़ा भगवान कन्या संतान के पिता ज्यादा होंगे, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। और खाना पीना इनको बहुत अच्छा शौकीन है। मैंने बताया था कि अग्नि कोण से इनका बड़ा रिलेशन होता है। हाँ, तो ये तो वृषभ राशि वालों के लिए बताया गया। अब भगवान थोड़ा इनके हम काम धाम की चर्चा करें, अधिकार क्षेत्र क्या क्या है। तो बताता है शास्त्रकार, ऐसे लोग वकालत करते हैं, ऐसे बैंकिंग के क्षेत्र, बैंक मैनेजर हो, बैंक में जो भी काम हो उसमें होते हैं। पुलिस सेवा भी ये लोग कर सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में, राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में भी इनका भगवान बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये भगवान इनमें अच्छा ऐसे लोग हैं कि सफलता प्राप्ति करने के लिए शॉर्टकट रास्ता, जबकि हैं परिश्रमी, लेकिन ये लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द घूस देकर किसी तरह से काम कर ले। क्यों भगवान, इसका क्या कारण है? गुरु जी ने बताया कि राशि स्थिर है, पृथ्वी तत्व है, तो स्वभाव इनका स्थिर होना चाहिए। नहीं नहीं भगवान, आप देखिए, इसका जो सबसे प्रबल आत्मविश्वास की कमी होती है। इस व्यक्तियों को आत्मविश्वास की कमी होगी, स्वयं पर विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा सूर्य की शत्रु राशि है। और यहाँ पर चंद्रमा जो है, आप देखिए, शुक्र चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रखते, लेकिन शुक्र जो है वो चंद्रमा को शायद अपना शत्रु मानता है ना भगवान, बताइए। शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है। अब बताइए कि शत्रु के घर में आपका मन जाकर उच्चता बैठ जाए, उच्च हो जाए, तो क्या होगा? जो जो घर का मालिक है वो आपको शत्रु मान रहा है, आप जाके वहां पर अपने आप को खूब बढ़िया पद प्रतिष्ठित मान रहे हैं। अब जिसका घर है वो नहीं चाहता है कि हमारे घर में आके रहिए। तो इस कारण वृषभ राशि जो है वालों के लिए मन में स्वयं पर विश्वास नहीं होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। हंसी मजाक के लिए बड़े जाने जाते हैं वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले जितने जातक होंगे वो हंसी मजाक के लिए खूब, इनको हंसने वाले जगह पर खूब अच्छा लगता है। खूब ये लोग
हंसी मजाक वगैरह वाले जगह पर जाएंगे। इस तरह से भगवान वृषभ राशि काल पुरुष की जो द्वितीय राशि है, संक्षिप्तता में आपको मैंने बताया। और भी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए, वृषभ राशि में और कुछ चीज सकारात्मक चीजें आपको जाननी चाहिए। और देखिए, जो मैं इतना आपको बताया, यही आपको सीखना है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर आपको राशियों के स्वभाव को पकड़ना है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर आपको जो मेरी आवाज आ रही है भगवान? जी गुरुदेव, जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। तो इस प्रकार से भगवान वृषभ राशि वालों को जितना मैंने चीज बताया उसमें कुछ ना एकदम होगा। अब देखिए, वृषभ राशि जो जातक होंगे ना, उनका शरीर थोड़ा मोटा होगा। बैल कैसा होता है? बैल अगर पतला हो जाए तो लोग कहते हैं कि बैल पतला है, बैल मोटा होना चाहिए तब बलवान होगा। ऐसे लोग शांत स्वभाव के तो होते ही हैं। लेकिन अब जैसे देखिए, जब तक बैल खेती में काम कर रहा है, आप उसको मार रहे हैं, सहन कर रहा है। अब कहीं बैल कूदा, बैल अपना मन मिजाज बदला, मन उसका बदला और राहु और शनि या मंगल सवार हुए, तो समझिए कि जो उसको जोतता है उस पर वो होता है। तो ऐसे ही ये भी लोग होते हैं। कब? क्योंकि पशु को ज्ञान नहीं होता है, वो कब आपके साथ मित्रता करे, कब शत्रुता करते, ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अत्यंत उग्र होते हैं। आपके जीवन में अगर कोई नीतज्ञ व्यक्ति नहीं मिल रहा हो, देखिए, आप लोग सोचते हैं कि ज्योतिष ज्योतिष माने इतना आसान है कि गुरुजी ने बता दिया। अरे भगवान, आप आज ज्योतिष पढ़ाया ही कहा जाता है। प्राचीन काल में जब राष्ट्र में, चाहे मनुष्य के जीवन में, जब किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती थी कि हमको कोई अच्छा मार्गदर्शक मिले, कोई हमको अच्छा प्रेरक मिले, हमको मदद करने वाला मिले, राष्ट्र के लिए कोई नीति बनाना वाले मिले, तो भगवान ऋषि मुनि लोग इन राशियों के आधार पर ही लोगों का चुनाव करते थे कि रे, ये सिंह राशि का है, इससे मत करवाइए काम, ये बड़ा उग्र प्रवृत्ति का है। ये वृषभ राशि का है, इसमें एक क्षमता है नीति बनाने की। तो इस तरह से भगवान भी राशियों का आप कर सकते हैं, जीवन में चुनाव कर सकते हैं कि हमारे लिए ये राशि वाले अच्छे होंगे, बुरे होंगे। ज्योतिष के लिए ही काम नहीं है भगवान। तो ऐसे लोग नीतज्ञ होते हैं। जब नीति बनाने में वृषभ राशि वाले को बैठाइए, उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग नीति होगी कि आप उस नीति पर चलिए, सफलता मिलेगी। काव्य प्रेमी, साहित्य में वृषभ राशि वाले लोगों को बहुत रुचि होगा। क्यों नहीं होगा भगवान? शुक्र की राशि है, शुक्र कला के प्रिय हैं, फिल्म इत्यादि। प्रबल व्यक्तिगत स्वार्थ भी इनमें बहुत होता है। ये भी इनका में है कि व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत होता है। और ये लोग बड़े चतुर होते हैं, चतुरता में बहुत आगे होते हैं। और मैंने बताया कि स्त्री प्रिय होते हैं, तो शाश्वत सत्य है, ब्रह्मवाक्य है। ऐसे लोग भगवान, एक चीज और इनमें वृषभ राशि वाले लोगों में होती है कि अपना काम किसी के सामने बताते नहीं हैं, लेकिन दूसरों का काम तुरंत जानने की चेष्टा रखते हैं, गुप्त काम। और सौम्य होते हुए भी आप एक बात और सोचिए कि अगर कोई दुराचारी व्यक्ति किसी को देखकर जले, तो संसार में लोग कहता है कि इसका स्वभाव है जलना। आग जले तो लोग कहते हैं कि इसका तो काम है जलना। लेकिन जब कोई संत महात्मा के अंदर में ईर्ष्या,
द्वेष किसी के प्रति या लोगों के प्रति हो तो ये आश्चर्य होता है भगवान। तो इनमें भी वही हाल है, ये भीतर से बड़ा ईर्ष्यालु होंगे, ज्वलनशील होंगे और मित्रता के मामले में उदारता दिखाएंगे। परिवार कोई चला नहीं सकते वृषभ राशि, परिवार इनसे बड़ा रुष्ट रहता है। परिवार की चाहेंगे बार बार चलाना, लेकिन परिवार कोई एक इनसे नहीं हो पाता। जबकि मैंने बताया कि एक सूत्र में बांधने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। प्रयास करते हैं लेकिन परिवार इनसे नाखुश रहता है। इनका काम बस एक है, कैसे भी मेरे पास पैसा जमा हो। ई में माहिर होते हैं, धन जमा करने में। फिर इतना ही नहीं भगवान, क्योंकि ये वृषभ राशि परिवार तो ज्यादा चाहते हैं कि अपने रिलेशन से पैसा कमाएं, अपने जुड़े लोगों से ज्यादा ये धन कमाने होते हैं। अच्छा, अगर इनके नीति में, इनके विचार में, इनके कोई कार्य में कोई विरोध करे तो क्रांतिकारी रूप धारण कर लेते हैं। और बाकी चीजें, व्यवसाय, बैंकिंग, संगीत, जितना चीज श्रृंगार का, आभूषण का उपभोग का है, वो सब वृषभ राशि में पाई जाती है। वृषभ राशि वाले भगवान मधुर भाषी भी कहे जाते हैं। और वृषभ राशि में ईश्वर की भक्ति करने का भी गुण होता है, ईश्वर के भक्त होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान भी इनको कहा जा सकता है, लेकिन इनका थोड़ा मन जो होता है, हाँ, अब वृषभ राशि वाले को आप ऐसा कर सकते हैं, मेष राशि की अपेक्षा इनमें कोमलता होता है, इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो जल तत्व है, आपने पढ़ा है। अब एक पृथ्वी तत्व है, राशि स्वयं पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी पर ही जल का निवास होता है। तो इनमें जो है कि इमोशनलता ज्यादा होगा, क्यों नहीं होगा भगवान, स्त्री भी तो हैं। तो इस प्रकार से वृषभ राशि के लोग अपनी पत्नी से प्रेम अधिक करेंगे, अगर प्रेमिका हो तो खूब प्रेम करेंगे, स्त्री से जुड़ाव रहता है, चाहे माता हो या अन्य हो। तो ऐसे, अच्छा, इनको पसंद कौन कौन करते हैं वो भी जान लीजिए भगवान। इनकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में शास्त्रों में बताया, ऐसे लोग फिल्म बना सकते हैं, कलाकारी का कोई काम दे दीजिए, सजावट करना हो तो वृषभ राशि वाले लड़के को लगाइए, जातक जातिका को, देखिए कितना बढ़िया सजाती है कि नहीं, वृषभ राशि वाले को। अब वहां पर कुंभ और मकर वाले को लगाइएगा तो काम तो गड़बड़ होगा। इनको अपने बुद्धि से कमाने की ज्यादा होती है। अब सोनार है, जो आभूषण बनाता है, स्वर्णकार, उस वृषभ राशि वाले लोग स्वर्णकार बढ़िया होते हैं। तो इस खाद्य सामग्री के निर्माण करता, नौकरी में सरकारी कर्मचारी, सेना, नौसेना, उच्च पद, फेस जो होता है, आप आज की भाषा में जिसे हम लोग कहते हैं ललाट विद्या, तो आजकल लोग कहते हैं कि फेस देकर बता देने वाले, उसमें भी वृषभ राशि की हो। तो इस प्रकार से भगवान वृषभ राशि के जातक लोग इस तरह के गुणों से पहचाने जाते हैं, और इस नकारात्मक चीजों से उनमें अवगुणता प्रकट होती है। अब वृषभ घा राशि वाले के कमजोरियां मैं 5 बताकर प्रश्न को लूंगा।
इन लोगों को भगवान कोई मित्र अस्थाई नहीं होता है, ये मित्र वियोगी होते हैं। इनका इनसे लोग लाभ लेना चाहते हैं। स्त्री स्वभाव, स्त्री का चित्त सरल होता है, ममता पूर्ण होता है। तो इसी कारण वृषभ राशि वाले को कोई अस्थाई मित्र, हाँ थोड़ा इनसे इनकी मित्रता बड़ी होती है भाई वृश्चिक राशि वाले लोगों से, जो मंगल की राशि, इसीलिए मैंने मंगल का नाम लिया था। वृषभ राशि वाले मंगल से इनको खूब चलता है, क्यों नहीं चलेगा भगवान? इसका भी एक साइंस है। मंगल क्या है? उत्तेजना, ऊर्जा, जोश, ताकत, पावर, और ये चीजें वृषभ राशि वाले भोगी लोग हैं, तो इनको ये चीजें चाहिए। आपके शरीर में पावर ना हो तो आप क्या किसी चीज का भोग कीजिएगा? शरीर निर्बल हो, चल नहीं पा रहे हैं, तो न वाहन का सुख होगा, किसी चीज का ना। तो इसीलिए इनको चाहिए ताकत, ऊर्जा। तो इनको मंगल से मित्रता होती है वृश्चिक राशि वालों से। तो इस प्रकार से ऐसे भृगु संहिता के अनुसार ये लोग कलह के शिकार हो जाते हैं। इनके परिवार में कलह होता है भगवान। अब वो कलह कितना है, लेकिन इनके परिवार में, इनके जीवन में कलह से छुटकारा नहीं मिलेगा। और कलह के कारण चंद्रमा जो यहाँ पर उच्च के हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, इस कारण इनको मानसिक चिंता भी बड़ी होती होगी भगवान, मानसिक रोगी भी होतेंगे, इनका मन हमेशा दुखी रहता होगा। लेकिन जब जब विपरीत परिस्थिति इनके जीवन में आती है वृषभ राशि वालों की, तो भगवान ने संघर्षमय जीवन अपना व्यतीत किया। इत्यादि प्रकार से आप वृषभ, और मैं सबका नोट्स आपको दे दूंगा। अभी थोड़ा मैं बाहर हूँ, मैं घर जाऊंगा तो सब लोग का बनाकर एक वर्गीकरण दूंगा, लेकिन कक्षा बाधित न हो इसलिए मैं कराऊं। तो आप लोग प्रश्न पूछिए। संक्षिप्तता में आज वृषभ राशि का इतना ही होगा।